तो हम लोग तीसरा मेथड देखें कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड क्या है। ठीक है, इंटीग्रेटेड मेथड की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड मेथड हम अगर देखते हैं तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन हम लोग निकाले थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन था रिएक्शन का जो इक्वेशन था वो T = 2.303 अपान के लॉग 10 बेस में R0/R। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन अभी यहाँ पे इसका क्वेश्चन होगा नहीं, क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन समझे कि कैसे निकालेंगे। अगर मान लो आपको कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम दिया गया है, कंसंट्रेशन 50 मान लो, टाइम आपका 10 मिनट है या कुछ भी है, ये 40 है, 20 मिनट है, 30 है, ये 30 मिनट, ऐसा कुछ दिया गया आपको। तो यहाँ पे हम क्या करें, वैल्यू को पुट करते चले जाएं। R 50 है तो R0 क्या होगा, 100 होगा। उसके बाद अगर हम इसको इनिशियल मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, इनिशियल मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा, इनिशियल और ये रिमेनिंग। ये 50 से कितना हो गया, 40। 50 अगर आपका R0 है तो आपका जो 40 है वो क्या हो गया, R। टाइम में कितना चेंज हुआ है, 10 मिनट का। यहाँ पे टाइम कितना लेते हैं हम, 10 मिनट। के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। फिर आपका जो है इनिशियल आपका कितना है, इनिशियल हम अगर इसको मानते हैं 50 और 50 से कितना हो गया 30, तो R कितनी हो गई, 30 हो गया। टाइम में चेंज कितना हुआ, 20 मिनट का चेंज हुआ है, 30 से कहां पे गया 10 पे। तो यहाँ पे जो टाइम में चेंज हुआ है 20 मिनट का हुआ, यहाँ पे रखें और के की वैल्यू दोनों बार फाइंड करें। अगर दोनों इक्वेशन में के की वैल्यू सेम आती है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, अगर सेम नहीं आती तो जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, चेक आउट टू वैल्यू ऑफ के आर सेम। ठीक है, आर सेम। तो अगर हम चेक करें कि के की वैल्यू अगर सेम आती है, ठीक है, के की टू वैल्यू अगर सेम आती है तो हम इसको क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इसी प्रकार से अगर जीरो ऑर्डर के लिए बात करें हम, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें, इसके लिए भी आपको इक्वेशन दिया गया है। तो जीरो ऑर्डर इक्वेशन आपको के इक्वल टू दिया गया है R0 माइनस R/P। यहां भी वैल्यू पुट करें, अगर के की वैल्यू जीरो ऑर्डर के लिए सेम आती है, अगर दो वैल्यू सेम आ गई तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड लगा के, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड हम यूज करके बता सकते हैं कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है या रिएक्शन सेकंड। तो इनके क्वेश्चन है बाद में कराए जाएंगे आपको चैप्टर समाप्त होने पर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे तो वहां पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आपका जो कांसेप्ट यही के की दो वैल्यू आप निकालिए, अगर दोनों समान आती हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस इक्वेशन में रख के निकालेंगे, अगर समान आती है तो फर्स्ट ऑर्डर है। इक्वेशन में रख के आप निकालिए, अगर समान आती है तो जीरो ऑर्डर, समान नहीं आती तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड यूज करके। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इनिशियल रेट मेथड की। ठीक है, तो इनिशियल रेट मेथड क्या है, इनिशियल रेट मेथड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक रेट नियम या प्रारंभिक वेग नियम। तो इंपॉर्टेंट है ये, काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है इस पर कि किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे इनिशियल रेट मेथड। तो एक जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखें, जेईई मेंस 2014 का ही क्वेश्चन है, हम लोग यही क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया था आपको कि इक्वेशन दिया गया है 2a + b से बना c + d।
इस प्रकार से बना, ठीक है। अब दिया क्या है आपको, इनिशियल कंसंट्रेशन ए का दिया गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए, ठीक है। फिर इनिशियल कंसंट्रेशन बी, ठीक है। इनिशियल रेट दिया गया है आपको यहां, ठीक है। तो इनिशियल रेट दिया गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है, स्लोप 1m, स्लोप 1m, स्लोप 2m, ठीक है। तीन वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन ए की दी गई है, 1m, 2m, ठीक है। ये वैल्यू बी की दी गई है, और इनिशियल जो रेट दिया गया है 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 हो गया, 1.2 10 पावर माइनस 3 और 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस, ठीक है। इस प्रकार से इनिशियल रेट दिया गया, ये मोल प्रति लीटर में होगी सांद्रताएं, और ये क्या होगा, ये आपका इनिशियल रेट दिया गया है, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड में आपको दिया गया होगा। तो फाइंड द, क्या करना आपको है, तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड, तो दो तरीका है। तो पहले हम लोग तरीका देखें जो बोर्ड में काम करेगा, तो बोर्ड का तरीका है, पहले इसको लिखिए हम, देखिए। तो ये आपका इनिशियल रेट है, मतलब आर है, ठीक है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, इनिशियल कंसंट्रेशन बी। तो हम यहां से इक्वेशन बनाएं, पहला इक्वेशन बनाएंगे, रेट इज इक्वल टू, हमारे पास होता है रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, मान सकते हैं ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, ये रेट है आपका। इन्हीं पे हम अगर तीन इक्वेशन बनाएंगे, तो रेट पहले का दिया गया 1.2 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू के, ए की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 है और x, ठीक है, और b की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 पावर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ये। इसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन 1.2 पावर 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन 0.1 x है और b की कंसंट्रेशन 0.2 x, ठीक है, y की पावर, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देख लेना, ठीक है। तो 2 पॉइंट दिखना चाहिए आपको, दिखा 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 बराबर 0.2 की पावर x और 0.1 की पावर y, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका थर्ड। तो तीन इक्वेशन आपको दिया गया है, इन्हीं तीन इक्वेशन से हम अगर x और y की वैल्यू निकाले तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, ठीक है। तो आसान है, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। तो हम क्या करें, अगर इक्वेशन 2 से 1 को डिवाइड कर दें, ठीक है, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, क्या प्राप्त होगा उसको देखिए। तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 अपान 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3, ठीक है, के 0.1 की पावर x 0.2 की पावर, ठीक, अपान के 0.1 की पावर x 0.1 की पावर हो जाएगा। तो सब कैसे हो गया, यहाँ पे देखो वैल्यू 1 इक्वल टू हो जाएगा, 0.2 है 0.1 है, इसका मतलब 2 की पावर बोल सकते हैं y, लिख सकते हैं 2 की पावर क्या हो गया y हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लॉग लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लॉग लें तो log 1 इक्वल टू हो जाएगा y log 2, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के सामने आया, यहां से आप देखिए, यहां से जो वैल्यू निकल के सामने आई वो log 1 का मान
क्या हो गया 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया। तो जो आपका रेट था, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो y का वैल्यू आ गया। x की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो इक्वेशन नंबर आप 3 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर आप 1 को डिवाइड करो, या तो आप वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। कहीं पे इसी इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या आने वाला है, तो हम लोग क्या करें, डिवाइड करें 2 पॉइंट या इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। क्या बनेगा यहां देखना आपको, तो इक्वेशन आपका थर्ड क्या है 2.4 पावर माइनस 3 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू के, और यहां पे था जो आपका थर्ड इक्वेशन था वो 0.2 x, ठीक है, 0.1 पावर y अपान के 0.1, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं ये वाला, ठीक है, और सॉरी ये वाला फर्स्ट इक्वेशन 0.1, ठीक है। इस प्रकार से टेबल डिवाइड हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, और k से k डिवाइड हो गया और y हो गया, ठीक है। तो आया यहाँ पे 2 की पावर x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, अगर हम पावर को रिलेट करें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या निकल के आया, यहाँ पे 1 निकल के आया, तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो जो रेट है जो आप शुरू में लिखे थे, अगर हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट इक्वल टू k, a की पावर x की वैल्यू 1 आई, तो b की जो वैल्यू 0, y की जो वैल्यू 0, तो d की वैल्यू 0 का इसका मतलब 0 हो गया। तो जो रेट है किस पे निर्भर कर रहा है, केवल a की कंसंट्रेशन पर, और वो भी एक कंसंट्रेशन कितनी आई है 1 आई है। तो अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो आपका 1 होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो भी होगा आपका क्या होगा, बात समझे। ये तो आपका बोर्ड में इस मेथड से अगर कोई सवाल आता तो लगाएंगे, आएगा कोई ना कोई मेथड तो आता है इस बोर्ड में इस टाइप का। लेकिन अगर हमको बोर्ड में अगर जेई में लगाना पड़ जाए क्वेश्चन, तो इतना टाइम तो आपके पास है नहीं, 5 मिनट में क्वेश्चन आप हल करोगे। इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उसमें एक शॉर्टकट तरीका लगाएंगे जो आपकी वैल्यू 2 सेकंड के अंदर आ जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे का क्वेश्चन में है इनिशियल दिया गया है, इनिशियल आपको कंसंट्रेशन दिया गया है, ठीक है, ए है, इनिशियल कंसंट्रेशन बी है, ठीक है, और फिर यहाँ पे दिया गया आपको है इनिशियल रेट, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिया गया है, और एक क्वेश्चन जो है वो भी पूछा गया है IIT 2004 में, ठीक है। 0.1, 0.2, 0.1 यहाँ पे वैल्यू है, और यहाँ पे 0.1, 0.1 और 0.2 है, जो वैल्यू है 0.05, ठीक है, 0.1 और 0.0। इस प्रकार से वैल्यू दी गई है, और आपसे पूछा गया है कि बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन IIT में आया है 2004 में। तो एक तरीका तो आपको पहले पता है कि आप सबका रेट लिखिए, ठीक है। अगर हम इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन दिया गया था, ऐसे मालूम a प्लस बी से क्या बन रहा है, ठीक है, ऐसे इक्वेशन दिया गया था। तो जो रेट है, रेट इक्वल टू क्या होगा के a की पावर x, क्योंकि इसी में निर्भर होता है, प्रोडक्ट पे निर्भरता होती नहीं ऑर्डर की, y b की पावर क्या हो गया y हो गया। तो अब x और y की वैल्यू हमको मिल जाए तो हम ऑर्डर बता सकते हैं ना। तो देखिए पहले इक्वेशन देखिए, ऐसा इक्वेशन देखिए
जिसमें एक बार ए बराबर हो एक बार बी बराबर हो, कंसंट्रेशन बराबर हो। तो यहां देखो ये जो है कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। ये यहाँ पे सेम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन में चेंज नहीं है। तो ए स्थिर हो गया और ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो जब इसका चेंज नहीं है तो बी में कोई चेंज नहीं होने वाला है, केवल चेंज किसमें हो रहा है, ए डबल हो रहा है। तो इनिशियल रेट भी क्या हो रहा है, देखो आप डबल हो रहा है, ठीक है। इनिशियल रेट भी आपका डबल हो रहा, नहीं हो रहा, हो रहा है। तो जो आपको रेट लॉ पढ़ाए थे कि अगर कंसंट्रेशन डबल हो और उसका रेट लॉ भी डबल हो जाए, इसका मतलब उसकी पावर क्या है, 1 है, ठीक है। कि अगर इसको डबल करते हो वो डबल होता है तो कंसंट्रेशन की पावर कितने होगी, 1 होगी। यहां तक बात सबको समझ आई। इसी प्रकार से अब देखें इस इक्वेशन को, देखिए आप यहाँ पे सेम है इसका कंसंट्रेशन, इसका डबल हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सेम है। तो अगर कोई कहे कि बी की कंसंट्रेशन डबल हो रहा है लेकिन इनिशियल रेट में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब जो रेट है वो बी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि बी का कंसंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा। जब डिपेंड नहीं करता तो उसकी पावर कितनी रहती है, 0। बी की पावर कितनी रहेगी, 0। यहां से रेट इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कि a की पावर 1 b की पावर 0। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। ये भी जो क्वेश्चन है ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है आपका। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। इस प्रकार से हम आसान एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे दिए गए हैं आपको, तो उनको आप पूरा कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे आगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की। ये 4 मेथड से आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिए, ठीक है। धन्यवाद।